क्या द्रौपदी थीं विनाश की उत्तरदायित्व? जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने वाला था तब द्रौपदी उनके पास पहुंचती है और उनका आरती उतारना चाहती हैं। युधिष्ठिर कहते हैं तुम चली जाओ यहाँ से। तब द्रौपदी कहती हैं क्यों आर्य? युधिष्ठिर कहते हैं जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपने पिता भीष्म पितामह और भाई कर्ण की याद आ जाती है। तुम्हारे कारण ही युद्ध हुआ था। तब द्रौपदी कहती हैं इसका दोषी आप हैं, क्योंकि आपने ही द्वितक्रीड़ा का आमंत्रण को स्वीकार किया था। पहले राज्य को हारा था, फिर सभी भाइयों को, फिर अपने आप को और अंत में मुझे हारा था। आपके कारण ही ऐसा हुआ है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे सीने में एक दर्द छिपा हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा है। द्रौपदी कहती है मेरे छाती में तो पत्थर है, मैं कुछ नहीं सोच सकती हूँ, लेकिन जो स्थिति हुई थी, मेरा दोष सिर्फ नारी होना है। और जिस तरह से सभा में अपमान हुआ था, मुझे वेश्या कहा गया था और सभी नारियों की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। सिर्फ मुझे भगवान कृष्ण की सहायता मिली। इस तरह से देखा जाए तो यह विवादास्पद प्रश्न है, किसे दोष देना, किसे दोष नहीं देना। कहा जाता है जो लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। और अंत में महाराज युधिष्ठिर अपने आप को दोषी मानते हैं और फिर राज्याभिषेक होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि जितना लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। इस महाकाव्य से हमें यही शिक्षा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।